हेलो यंग अचीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग? बहुत मस्त। यस, मैथ मिष्ठान चैनल मैथ्स बाय धीरेन्द्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने अपने पिछले वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर कर लिया था और आज क्या करने जा रहे हैं बेटा? आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1। जैसा कि आपको पता है ये हमारे नए एनसीईआरटी बुक का है और इसमें हम लोग आज सभी क्वेश्चन करेंगे, छोटे बड़े आसान, है ना। और मैं बार बार बोलूँगा आपको कि इक्वेशन बनाने पे आप बहुत बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बनाया हो इक्वेशन तब तो सॉल्व करना बहुत ईजी है भाई, दो मेथड आप लगा लीजिए, फटाफट सॉल्व कर लीजिए। लेकिन इक्वेशन बनाना हो तो आप गलत करेंगे, इसलिए इक्वेशन बनाने की खूब प्रैक्टिस कीजिए, खूब सवाल लगाइए। ठीक है, चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों आइए एक्सरसाइज 4.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसमें बताने को बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है इसको हमने अपने पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन वाले में बड़े अच्छे से बताया हुआ है, लेकिन एक बार मैं फिर आपको बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब जिसमें कि हमारा हाईएस्ट एक्सपोनेंट किसी वेरिएबल पे 2 होता है। ठीक है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट 2 होता है और एक वेरिएबल होगा उसमें। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये वाला आपका 0 नहीं, ख़त्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जब भी आप देखेंगे कोई भी इक्वेशन जिसमें कि हाईएस्ट पावर 2 आ रहा हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगर 2 हाईएस्ट पावर नहीं है वेरिएबल पे तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन झटके में कभी कभी क्या होता है कि एक इक्वेशन कोई दिखता है, लगता है क्वाड्रेटिक ही होगा, है, पावर 2 दिखता है और झटके में आप आंसर लिख देते हैं यस या नो में, तो हो जाता है गलत। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि जब उसको सॉल्व करेंगे तो वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाता है। कई बार वो जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म होता है, एक्स स्क्वायर वाली जो वैल्यू होती है वो ख़त्म हो जाती है, कट जाती है, तो बाकी का जो बच जाता है खाली एक्स ही बच जाएगा, है ना। या फिर क्यूब भी बच जाएगा तो भी आप क्वाड्रेटिक नहीं बोल पाएंगे, है ना। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें हाईएस्ट पावर जो है आपका 2 हो, यानी एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो, तभी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चन लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ही आप बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है। तो इसमें एक चीज़ और जानिएगा कि जो अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ हैं वो भी यूज होंगी। ठीक है, वो भी आप याद कर लीजिएगा इसको करने के पहले। जैसे x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, चाहे x प्लस y का होल क्यूब कितना होता है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। याद कर लेंगे तभी इसको आप सॉल्व कर पाएंगे ठीक से। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, पहले वाले का फर्स्ट पार्ट का सलूशन कैसे होगा। इसमें आप देखिए LHS में आप देख रहे हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसको आप ब्रेकअप कीजिए, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। अब ये आइडेंटिटी लगाना है, कौन सी, a प्लस बी का होल स्क्वायर बोलिए चाहे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बोलिए, तो क्या होता है यहाँ पे पहले वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीप्लिकेशन 2x इंटू 1, यही होता है ना, इक्वल टू। अब इसको भी और तोड़ देते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 2 3 जा 6, हुआ कि नहीं। ठीक है ना, अब इसको ये ऐसे लिख रखे हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए और x को इस साइड में ला लीजिए, सारे वैल्यूज़ को उधर राइट में 0 छोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अब ये इस साइड में आ जाएगा तो माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 हुआ। इसमें क्या हुआ आप देखो, प्लस 2x और ये माइनस 2x ख़त्म हो गया। अब बचा क्या, एक्स स्क्वायर और 6 प्लस 1, 6 प्लस 1 क्या हो गया प्लस 7 इक्वल टू 0। अब बोले क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, तो क्या है ये, इसमें देखो हाईएस्ट पावर 2 है एक्सपोनेंट, तो इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
यस यस, ठीक है, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, पहला वाला, यस इट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी तरीके से सॉल्व करते जाना है, बहुत सिंपल छोटे छोटे सवाल हैं, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर दो आप, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन लिख लो पहले। ये सेकंड पार्ट देख रहे हैं पहले का, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ऐसे ही लिख लिए, और राइट हैंड साइड का ब्रैकेट हटाएंगे तो यहाँ पर -2 है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -2 इंटू 3 तो -6, और -2 इंटू -x तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस मिलके तो +2x हुआ बेटा। तो इसमें क्या हो गया फिर, अब इसको भी सारे को साइड चेंज कर लीजिए, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाइए सबको, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, अब ये वाला भी इधर आएगा तो प्लस था उधर, तो इधर आके -2x, और ये +6 इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x है +6 इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है बचा हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर वाला नहीं होता तो फिर क्वाड्रेटिक नहीं होता, तो चूंकि यहाँ पे है, ठीक है, इसलिए ये भी हो जाएगा यस, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये हो गया पहले का सेकंड पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अब इसमें देखो बेटा, ये भी आप ध्यान दोगे तो एक आइडेंटिटी भी है, नहीं तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, आइडेंटिटी नहीं याद है तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं तो आप आइडेंटिटी भी लगा सकते हो। कौन सा आइडेंटिटी, a-b, और यहाँ पे लेकिन a प्लस c एक दूसरी वैल्यू है, ये इक्वल वाला नहीं है। ठीक है, चलो हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करने आपको पता होगा कैसे होगा, इसको एक बार इसमें कीजिए, फिर एक बार इसमें कीजिए, फिर इससे इसमें, एक बार इसमें। ठीक है, मल्टीप्लाई करना पता है ना, तो कर दीजिए, x का x में मल्टीप्लाई हो गया तो एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखो x का इसमें जाएगा तो x इंटू 1 x, ये वाला, फिर -2 इंटू एक्स तो -2x, -2 इंटू +1 तो हो के क्या हो जाएगा -2। इसको सॉल्व किए तो ऐसे हो गया ना। फिर राइट हैंड साइड वाला भी करेंगे तो x में s से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x में 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो +3x हुआ, -1 का x से मल्टीप्लिकेशन होगा तो -x, और -1 का +3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3। ठीक है, होगा कि नहीं होगा, बोलो, होगा ना, बिल्कुल करेक्ट। अब देखो, अब यहीं से क्या हो गया आपका, अब दोनों साइड में आपको दिख रहा है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है। अब ये क्या हुआ, यहाँ से और यहाँ से ये दोनों एक्स स्क्वायर ख़त्म, बस यहीं से दिख गया कि क्वाड्रेटिक नहीं है, नो, क्या है, यहीं से दिख गया आपका कि अब कोई भी एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं बच गया, 2 पावर वाला टर्म नहीं बच गया वेरिएबल पे, तो ये क्या बन गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसको चाहो तो और सिंप्लीफाई कर लो, लेकिन आपका आंसर यहीं से पता चल गया। ठीक है, तो देखो x -2x करोगे तो ये हो गया -x -2, अब इसको भी ला लो, चाहे एक बार ऐसे ही लिख लो, इधर क्या होगा 3x में से एक x निकला तो ये बच गया आपका 2x -3। अब सबको एक साइड में लाओ, सबको एक साइड में लाओ तो ये -x, ये आ गया इधर -2x, ये -2 और ये इधर आया तो +3 इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो आप, -3x + 1 इक्वल टू 0, या फिर इसी को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 3x - 1 इक्वल टू 0। तो ये देखो कैसा है इक्वेशन, बता सकते हैं आप। जब पावर एक्सपोनेंट 1 होता है तो लीनियर इक्वेशन होता है ना, होता है ना, क्वाड्रेटिक नहीं होता, क्वाड्रेटिक होता तो स्क्वायर वाला टर्म होता है। तो इसमें क्या आंसर बन गया फिर, नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें कुछ है नहीं बेटा, बहुत सिंपल सवाल हैं, इसको आप फटाफट कर सकते हैं।
सॉल्व करना है, आप सिंप्लीफाई करना है और देख लेना अगर स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तो क्वाड्रेटिक नहीं है, बस इतना ही करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट भी हम लोग देख लेते हैं, ये सोल्यूशन। इसमें भी वही कर लीजिए, आप सिंप्लीफाई कीजिए इसको। तो क्या होगा, ये देखो x का इसमें मल्टीप्लिकेशन x इंटू 2x मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 2x स्क्वायर, x इंटू 2x तो 2x स्क्वायर, फिर x इंटू 1 इसका इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस x इंटू 1 तो प्लस x, और फिर -3 दूसरे वाले कर रहा हूँ, -3 का 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर माइनस है इधर प्लस है, तो 2 3 जा 6 माइनस में आ जाएगा 6x, ये होगा ना बेटा, समझ में आ रहा है ना। अब ये देखो -3 और +1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बच गया, तो ये हो गया -3। कैलकुलेशन बड़े ध्यान से कीजिएगा बेटा, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका सारा सवाल। कैलकुलेशन हमेशा ध्यान से किया कीजिए। x का x में मल्टीप्लाई हुआ तो x स्क्वायर, फिर x का 5 में मल्टीप्लाई हुआ तो 5x। लो इसको सिंप्लीफाई करो। अब इसमें तो देख रहे थे कि यहाँ पे फटाफट कट गया, x स्क्वायर खत्म हो गया, इसमें तो नहीं कटेगा। देखो क्या होगा, अब इसको सारे को इस साइड में ले लो, राइट से लेफ्ट में ला लो, और इसको सिंप्लीफाई कर लो एक बार, तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसको क्या करेंगे -6 और प्लस x, क्या हो गया -5x -3, ये इसको सिंप्लीफाई किए और इसको आप इस साइड में लाएंगे तो क्या हो जाएगा -x स्क्वायर, और ये क्या हो गया -5x इक्वल टू 0। हुआ ना बेटा कि नहीं हुआ, हो गया बिल्कुल सही करेक्ट। तो सॉल्व कर लो, 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर, देखो x स्क्वायर सेम वाले पावर वाला सब सेम के साथ में रहेगा, ये नहीं कि इसको इसमें मिला दीजिएगा, इतना तो आपको पता होगा मुझे लग रहा है ना। तो x स्क्वायर वाले का x स्क्वायर के साथ ही ऑपरेशन होगा, हैं जो जिस पे पावर 1 है उसका पावर 1 के साथ, जिस पे कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ, ऐसे सिंप्लीफाई किया जाता है। ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर वाला x स्क्वायर के साथ देखो यहाँ पे +2x स्क्वायर है, ये -x स्क्वायर है, तो बचा क्या, ये दोनों डिफरेंट सिंबल हैं तो इसका मतलब सब्ट्रैक्ट हो गया, तो कितना बचा 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकल गया तो बचा x स्क्वायर, और -5x -5 माइनस माइनस दोनों हैं तो ये हो गया प्लस, मतलब सिंबल प्लस नहीं आएगा, ऐड हो जाएगा और सिंबल लगेगा माइनस वाला ही, तो 5 5 10 हो गया और सिंबल दोनों का माइनस है तो इसलिए 10x होगा ना, ये दोनों हो गया, ये वाला खत्म हो, ये वाला खत्म हो गया, बच गया फिर -3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया बेटा, इसमें भी देखो ये स्क्वायर वाला टर्म है तो इसीलिए ये भी क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो बोलेंगे यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस इतना ही बताना है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में स्टैंडर्ड फॉर्म बोलेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप कंपेयर कर लीजिएगा, ये वाले से स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना हो तो आप इससे कंपेयर करके लिख लीजिएगा, किससे, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो जो भी ऐसा है कोफिशिएंट x स्क्वायर का वहाँ लिखिएगा, x का कोफिशिएंट यहाँ लिखिएगा, और प्लस में c की वैल्यू लिखनी है, अगर माइनस है -3 है मान लो तो उसको +-3 ऐसे करके ब्रैकेट में लिखा जा सकता है ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कभी बोले किसी क्वेश्चन में तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट, इसमें भी मल्टीप्लाई कर लो सीधा, सोल्यूशन पहले लिखा हमने, मल्टीप्लाई किए 2x से x में मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, फिर 2x का -3 में मल्टीप्लाई किए तो -2 3 जा 6x हुआ ना, ये वाला इसका हो गया दोनों में। अब फिर इससे कर देते हैं, -1 का x में मल्टीप्लाई किए बेटा तो -x हुआ, ये -1 का ये -3 में मल्टीप्लाई किए तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस, दोनों माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, 1 × 3 तो क्या हुआ +3। अब राइट हैंड साइड वाले को भी ऐसे ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, x में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 से, x में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x, फिर 5 में x से मल्टीप्लाई करें तो 5x, और 5 में -1 से मल्टीप्लाई किए तो -5। ठीक है, ये तो आप सबको पता होगा कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, अगर नहीं आपको पता होगा तो हमें कमेंट में बताइएगा
कैसे किया जाता है मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा में, तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना दूंगा अलग से आपको, है ना। लेकिन आप लोग बोलेंगे, कमेंट में करेंगे कि हमें सीखना है मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा का, तो मैं बता दूंगा, अदरवाइज मैं मान लेता हूँ कि आपको आता होगा, ठीक है। तो चलिए इसमें भी साइड चेंज के पहले एक बार और सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो सिंपल होने वाला कर लीजिए, ठीक है। 2x², अब देखो -6x और -x, अब देखो ये भी माइनस यानी कि दोनों ऐड हो जाएंगे और सिंबल लगेगा माइनस का। तो 6x और x 7x हो गया और माइनस के साथ में -7x + 3 इक्वल टू, अब इधर वाला भी ऐसे कर लीजिए x²। अब ये देखो दोनों डिफरेंट सिंबल है, 5x है और ये -x है, ठीक है। तो दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे और जो बड़ा वाला बिग वाला का सिंबल होता है वही यूज होता है यहाँ पे। तो ये कितना आंसर हो गया 5x - x, तो बच गया 4x, प्लस में हो जाएगा +4x और ये आपका हो गया -5, ठीक है। अब सारे राइट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में उठा लाइए, हैं, शिफ्ट कर दीजिए इधर। तो 2x² - 7x + 3, अब इसको इधर लाएंगे तो -x² - 4x + 5 = 0। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। अब ये देखो 2x² है, एक x² है, 2x² प्लस में है माइनस में, तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और इसका सिंबल लगेगा, तो ये बचा आपका x², बनाना, ठीक है। अब ये देखो -7x है और इधर -4x है, तो 7 भी माइनस में है, 4 भी माइनस में, तो ऐड हो जाएगा ये माइनस, लेकिन आएगा सिंबल, तो 7 × 4 = 11x हुआ। और ये 5 है और 3 है, दोनों पॉजिटिव है, +3 + 5, तो ये मिलके हो गया 8 = 0, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, यस इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है बेटा। अब देखो इसमें एक चीज़ और बता दें, इसमें क्वेश्चन में तो नहीं बोल रहा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, लेकिन अगर आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता तो ये मिलता जुलता तो है स्टैंडर्ड फॉर्म से, लेकिन ऐसे ही नहीं आपको लिखना। फिर क्या करना पड़ता है, x², इसको लिखते प्लस और ब्रैकेट में -11x, ऐसे लिखा जा सकता है, +8, ठीक है। तो ये देखो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म अगर करना हो तो ax² + bx + c, और a b c की वैल्यू बतानी हो तो आप बता सकते हो, ये आपके उसमें पार्ट नहीं है क्वेश्चन का, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है। तो a की वैल्यू पूछे इसमें तो 1, b की वैल्यू -11, c की वैल्यू 8 हो जाएगा ना। तो ये जो है ऐसे आप कर सकते हैं अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा पूछे तो, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट। इसमें भी सिंप्लीफाई कर लो बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें तो आपको, हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऑलरेडी आपका सिंप्लीफाइड दिख रहा है, तो ऐसे लिख डालिए, और राइट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिए आइडेंटिटी लगा के। तो x² + 3x + 1, राइट हैंड साइड को ये ब्रैकेट हटा के आइडेंटिटी लगाए, कैसे लगेगा, a - b का होल स्क्वायर, फार्मूला याद है ना, a² + b² क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, आपको ध्यान होगा, a² + b² - 2ab, ये वाला होता है ना बेटा, याद है। तो यही लगा दीजिए यहाँ पे, ये रफ है बेटा, ये रफ, ठीक है, दिस इज रफ। तो इसको आप क्या कीजिए, हटाइए, तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 हो गया, माइनस पहले दूसरे को मल्टीप्लिकेशन करके 2 टाइम्स करना है, तो 2x हो गया मल्टीप्लाई, 2 × 2 = 4x, ये हुआ, ठीक है ना। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब कुछ करना नहीं है, इसमें भी क्या करो, देखो यहाँ पे देखो x² दोनों साइड में दिख रहा है, दोनों साइड में सेम सिंबल, देखो कटता कब है, दोनों तरफ प्लस होगा तब, क्यों भाई, इधर ले आते तो इधर माइनस होता है x² और -x² कट जाता, इधर ले आते तब हटाते, या फिर यहीं पे इधर भी +x² है, इधर भी +x² है, दोनों साइड में सेम सिंबल के साथ सेम पावर में है, तो वो हो जाता है कट, ये हो गया कट, ठीक है ना। बस जब x² वाला टर्म ही गायब हो गया, तो ये आप ऐसे ही बोल सकते हो, ऑब्जेक्टिव में है कहीं पे, तो इतना ही करने के बाद आपको पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। कैसा इक्वेशन हो गया बने, लीनियर, ठीक है। चाहो तो इसको और सॉल्व करके लिख के देख लो, लिखना हो एग्जाम में तो, अदरवाइज
खाली यस नो बताना फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ऑब्जेक्टिव में, तो इतना ही करके आप बता सकते हो कि नो इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, एग्जाम में लिखना हो तो थोड़ा और कर सकते हो। इसको इधर सारे को ले आ लो, 3x + 1, इसको लाओगे इधर 4 को तो यहाँ होगा -4, इसको इधर 4x को -4x को लाओगे तो ये हो गया +4x = 0। ये 4x प्लस में ये 3x प्लस में ये दोनों मिलकर 7x, ये -4 और +1 तो -3 = 0। तो इसमें बोल देंगे नो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा है अच्छे से? बहुत इजी चीज़ है, समझ में तो आएगा ही। ठीक है, ओके बेटा, आप अभी तक देख रहे हैं वीडियो, आपको पसंद आ रहा है, मज़ा आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 1 का 7th पार्ट, इसमें x + 2 का होल क्यूब = 2x ब्रैकेट में x² - 1। अब इसमें आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में पावर क्यूब लगा हुआ है, x + 2 क्यूब होल क्यूब। ठीक है, तो आप ज़रा याद करने की कोशिश कीजिए, तो आपको एक आइडेंटिटी दिखेगी। कौन सी आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, बोलो? ये वाली याद कीजिए, यूजिंग आइडेंटिटी हम लिख सकते हैं चाहो तो, यूजिंग आइडेंटिटी आप डायरेक्ट लगा सकते हो या लिख दो। कौन सी आइडेंटिटी, ये वाली आइडेंटिटी। अब देखो a + b का होल क्यूब = क्या होता था, a³ + b³ + 3a² b + 3ab का होल स्क्वायर। a + b को क्यूब को हम तोड़ते हैं तो ऐसे लिखा जा सकता है। आपको याद होगा आइडेंटिटी, मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ के बारे में क्लास 9th की वीडियो में, आप चाहें तो हमारे पिछले वीडियो में जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए इसको हम लोग इस तरीके से ये वाली आइडेंटिटी यूज करके इसको खोल देते हैं। तो इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का क्यूब मतलब x³, ये सोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सोल्यूशन यहाँ लिख लिया जी। पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3 टाइम पहले वाले का स्क्वायर इंटू दूसरे वाला 3x² इंटू दूसरा वाला मतलब 2, ऐसे लिखिए, ब्रैकेट के साथ कर दीजिए। ठीक है, मिक्स मत कीजिए। प्लस 3 पहला वाला मतलब x पहला वाला जो है, फिर दूसरा वाला का होल स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड को हमने ब्रेक कर दिया ऐसे। = राइट हैंड साइड में क्या हुआ है, राइट हैंड साइड में इसको ब्रैकेट हटा के सॉल्व कर लीजिए। 2x मल्टीप्लाई हुआ x² में तो क्या हो जाएगा, 2x³ हुआ, और ये 2x और -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया -2x। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? अब देख लो क्या होगा भाई, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया आपका x³ प्लस 2 × 4 2 × 8 प्लस 3 × 6 x² 3 और 2 प्लस ये देखो ये क्या है, इसको भी आप ऐसे लिखने के बजाय इसको ब्रैकेट यहाँ लगा लीजिएगा, हैं, मिक्स नहीं करना है। तो 2 × 4 3 × 12x, ये क्या हो गया 12x, 2 × 4 3 × 12x, और इस साइड में क्या होगा 2x³ - 2x। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो? तो सारे जितने राइट हैंड साइड में है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, सबको ले आइए, तो क्या बनेगा बेटा, देखो x³, अच्छा यहीं पे लिख लो, चाहो तो क्यूब को क्यूब के साथ में ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इकट्ठा लास्ट में लिख सकते हो, x³ + 8 + 6x² + 12x। ये वाले तो यहीं का लिख लिया, फिर मैं इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाया तो 2x³ माइनस में हो गया ये प्लस 2x हो गया ना। साइड चेंज होता है तो हमारा सिंबल भी चेंज होता है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, अब ये देखो x³ प्लस में है, ये
क्यूब क्यूब सब सेम पावर वाले टर्म को हम एक साथ लेते हैं बेटा। चाहे तो आप समझ में कम आता है तो आप एक साथ में लिख लीजिए पहले तो, क्यूब वाले को क्यूब वाले के साथ में, स्क्वायर वाले को स्क्वायर वाले के साथ में, और जिसमें कोई एक ही पावर है वो वाले अलग सॉल्व कर लो। चाहे यहीं से आप देख के कर सकते हो, एक्स क्यूब और ये -2x3 क्या हो जाएगा, ये -x³ बन जाएगा, हो जाएगा ना। 2 में से 1 निकल गया और माइनस वाले सिंबल लगेगा तो -x³। अब x² वाला हमेशा जब भी इक्वेशन लिखते हैं तो एक्सपोनेंट डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए। तो अब क्यूब वाला टर्म आपने लिख लिया, अब इस स्क्वायर वाला लिखिए। स्क्वायर वाले में खाली एक ही है आपके पास, है ना, कौन सा, +6² एज इट इज उतार लिया आपने। अब x वाले को खोजिए, कहाँ कहाँ x वाला है, तो देखिए 12x है +2x है, 12x + 2x दोनों का प्लस सिंबल है तो ये हो जाएगा +14x, +12 + 2 क्या हो गया +14x, हुआ कि नहीं हुआ बोलो। और ये +8 कांस्टेंट वाला हमेशा लास्ट में लिखना चाहिए। ओके बेटा, बोलो कोई प्रॉब्लम। और दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आप देखिए हाईएस्ट एक्सपोनेंट, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा, कितनी है 3 है। जब हाईएस्ट डिग्री 3 हो गई तो फिर आपका नाम चेंज हो गया इक्वेशन का। कौन सा इक्वेशन हो गया, ये क्यूबिक इक्वेशन हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं रह गया। ठीक है, तो ये इसको भी लिख देंगे क्या, क्वाड्रेटिक तो अब है नहीं क्योंकि इसमें 2 से भी बड़ा पावर है, तो इसको लिखेंगे नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है बेटा, बोलो समझ में आ रहा है ना अच्छे से। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का 8 पार्ट देखते हैं, 8th पार्ट देख लेते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको ए वाली आइडेंटिटी की जरूरत पड़ेगी। कौन वाली, a - b का होल क्यूब वाला। ठीक है, तो यहाँ पे भी चाहो तो आप लिख लो कौन सा, यूजिंग आइडेंटिटी। यहाँ पहले सोल्यूशन लिख लिया कीजिए बेटा, सोल्यूशन, फिर लिखिए यूजिंग आइडेंटिटी। याद होगा आपको, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखिए a - b का होल क्यूब, याद करने की कोशिश कीजिए। इक्वल टू क्या होता था बेटा, a³ - b³ -3 a² b +3 क्या ab²। ये वाला याद है ना, नहीं याद है, अरे कभी कभी एक साथ ही लिखा होता, यहाँ पे इन दोनों को जगह पे -3ab × a - b ऐसे लिखा होता है। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए जो इक्वेशन दिया हुआ। तो x³ लेफ्ट हैंड साइड को लिख रहा हूँ पहले, x³ -4x² -x + 1 इक्वल टू पहले वाले का क्यूब मतलब x³, फिर माइनस दूसरे वाले का क्यूब माइनस दूसरे वाले का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर -3 पहले वाले का स्क्वायर यानी कि x² इंटू दूसरा वाला कौन 2, दूसरा वाला मतलब 2। ठीक है, 2 लेना है, -2 मत लिख दीजिएगा 2, क्योंकि हमारे आइडेंटिटी में ही यहाँ माइनस वाला यूज कर रहे हैं, इसलिए खाली 2 लेना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी माइनस वाला यूज कर रहे हो, यहाँ माइनस लिख भी दोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, 2 बार माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 लेना है, प्लस क्या 3a मतलब फर्स्ट वैल्यू 3x और क्या दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, x³ -4x² -x + 1 इक्वल टू x³ -2 × 2 = 4 × 2 = 8 हुआ है ना। अब इसको देखो 3 × 2 = 6, ये -6x² और ये क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 3 × 12x। समझ में आ रहा है ना, बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो यहाँ पे भी +x³ है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में +x³ है, तो ये दोनों कट जाएगा। अच्छा कोई बच्चे ऐसा मत कर देना कि एक साइड में +x³ है दूसरे साइड में -x³ है, दोनों काट दिए, तब गलत हो जाएगा बेटा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जब साइड चेंज करेंगे तो दोनों प्लस मिलकर जुड़ जाएगा ना, तो दोनों सेम होगा तभी तो दूसरे साइड में जाएगा, नेगेटिव होगा तो कटेगा, है ना। तो जब सेम सिंबल के साथ हो तभी ऐसे काट सकते हैं, नहीं तो अलग अलग सिंबल हो तो इसको काटना नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप अब जो बचे हुए हैं सबको उठा लाओ,
लेफ्ट साइड में, राइट साइड से लेफ्ट साइड में उठा लाओ तो क्या हो जाएगा, -4x² प्लस -x प्लस 1। अब इसको इधर लाए तो +8, इसको इधर लाए -6² को तो इधर आके +6², इसको इधर लाए तो +12 की जगह पे -12x हो गया इक्वल टू 0। अब x² वाले को x² वाले के साथ करो, x वाले को एक साथ, और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ, तो -4x² है इधर, +6x² है। ठीक है, तो एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों का डिफरेंस करो, 6 में से 4 गया 2, और लेकिन सिंबल लगेगा प्लस वाला बड़ा है इसलिए प्लस वाले का, तो ये हो गया आपका 2x²। ठीक है, ये आपको पता है बड़े अच्छे से। तो -12x है, इधर भी -x है, तो दोनों माइनस माइनस हो गया प्लस में, तो -13x, और 1 है और +8 है, प्लस भी 1 भी प्लस में 8 भी प्लस में, तो ये हो गया +9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये देखो आप बड़े मज़े से देख के आप बोल सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हो गया यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िया और सवाल है मस्त। क्वेश्चन नंबर 2, ये है नंबर स्टोरी। ऐसे वाले क्वेश्चन की खूब प्रैक्टिस किया कीजिए बेटा, तभी आपको अलजेब्रा बढ़िया से समझ में आएगा। सब कुछ लिखा लिखाया हो तो सॉल्व करना है, तब तो ज़्यादातर बच्चे आप लोग सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन जब इक्वेशन बनाना होता है तो आप फंस जाते हैं, है ना। तो इक्वेशन जब बनाना हो तो बड़े ध्यान से कीजिए आप, नहीं तो कहीं न कहीं प्लस माइनस में गड़बड़ करेंगे आप, है ना। चलिए देखते हैं इसको बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, इसमें क्या बोल रहा, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको दिखाना है। ठीक है, और सॉल्व करने को बोला तो सॉल्व भी कर सकते हो, पहले तो दिखा दो उसको, फिर उसके बाद से सॉल्व करके उसका वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे खाली दिखाने के लिए बोल रहा, सॉल्व करने के लिए नहीं बोल रहा है। ठीक है, तो आप चाहो तो सॉल्व कर लेना, चाहो तो ना करना है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, क्वेश्चन में तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन एग्जाम में अगर बाई चांस दे दिया कि सॉल्व भी करो, क्वेश्चन इक्वेशन बनाओ भी, सॉल्व भी करो, सॉल्व भी कर देना। ठीक है, चलो आपको पता तो हो गया सॉल्व करना। ये लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन इसका। अब देखो, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528, फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं सेकंड का। ठीक है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth, we need to find the length and breadth of the plot। इस तरह का क्वेश्चन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में भी एक क्वेश्चन एग्जाम्पल में बताया था, आप वहाँ से भी समझ सकते हो, वहाँ मैंने अपने मन से एक सवाल लेके कर दिया था। तो चलिए यहाँ पे भी देख लीजिए, इसमें ध्यान से जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप अच्छे से पढ़िए पहले। ठीक है, और जो छोटा वाला चीज़ हो, जो छोटी क्वांटिटी जो बोल रहा हो, उसी को एज्यूम कीजिए, लेट उसी को किया जाता है। उससे फ़ायदा क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वालिटी बनेगी, नहीं तो बड़ा वाला लेंगे तो डिवाइड करने पर इक्वालिटी आएगी और होगा आपको दिक्कत। इससे अच्छा आपको हमेशा छोटे वाले को लेना चाहिए। अब चलिए एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन। देखिए, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than। अब ये वाली बात ध्यान देना है। पहली चीज़ तो एरिया हो गई, दूसरी बात बोल रहा द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth। ठीक है, लेंथ जो है उसके ब्रेथ से है, ब्रेथ के 2 times से एक ज़्यादा है, 1 more than twice its breadth। देखो दो चीज़ बता दिया, लंबाई उसकी ब्रेथ से 2 टाइम ब्रेथ किए और +1 किए, तब वो उसका लेंथ बनेगा। ठीक है, अब लिखते हैं, देखें तो समझ में आ जाएगा आपको। अब ये देखो, इसमें अगर डायग्राम बनाना चाहो तो ऐसे है, ये कैसे है, तो हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे, लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज x। प्लॉट का ब्रेथ x है, तो ब्रेथ ये x है, और लेंथ कितनी हो जाएगी फिर, लेंथ कितनी हो जाएगी, बोल रहा है जो लेंथ है उसके ब्रेथ से 2 times कीजिए, मतलब 2x कीजिए,
और एक और जोड़िए, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो ट्वाइस कर दिया ब्रेथ, और एक और जोड़िए आप उसमें +1 कीजिए, तब उसका लेंथ होगा। ठीक है, यानी कि जो लेंथ होगा वो 2x + 1 होगा। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आपको? बोलो, नहीं आया? आ गया ना? बहुत सिंपल। लेंथ आपने माना, लेंथ को मैंने बोला कि जो भी चीज़ छोटा हो, लेंथ छोटा है, ब्रेथ छोटा है, तो हमने ब्रेथ को लेट कर लिया, और उसके कंडीशन जो दिया है 2 टाइम्स है ब्रेथ, ब्रेथ से 2 टाइम, ब्रेथ का 2 टाइम्स +1 उसका लेंथ है, तो वो हमने लेंथ लिख दिया। अब आपको पता होगा कि एरिया क्या होता है। एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, पता ही है, चाहो तो सिन से लिख दो। ठीक है, अब लेंथ लिख लो। लेंथ कितना आपने कर लिया लेंथ, तो लेंथ क्या हो गया? 2x + 1, और ब्रेथ आपका हो गया x, यही हो गया एरिया। और एरिया क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पे चाहिए तो आप लिख लीजिए गिवन एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। यहाँ पर ऊपर ही आप चाहो तो लिख सकते थे। ठीक है, तो ये 2x + 1 लेंथ इंटू ब्रेथ हुआ, ये होगा आपका एरिया 528। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो, हो गया आपका आंसर बस। तो 2x में x से मल्टीप्लाई हुआ 2x², x का +1 में मल्टीप्लाई हो गया +x, और ये 528 इस साइड में ले आए, तो ये हो गया 528 = 0। ठीक है, तो ये क्या बन गया आपका? यही हो गया आपका इक्वेशन। कैसा इक्वेशन बना? जो कंडीशन जो दिया था उसी कंडीशन के हिसाब से ये बन गया आपका इक्वेशन, और यही हो गया आपका आंसर। इतना ही काम करना है। अब मान लो क्वेश्चन में आगे बोलेगा इसको सॉल्व करो, तो फैक्टराइजेशन मेथड या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारा वो अगले एक्सरसाइज में आएगा। अभी हमारा खाली इक्वेशन बनाने का ही काम है यहाँ पे, तो आप इक्वेशन बना के छोड़ दीजिए, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। अब बोलो, इंटीजर क्या होता है भैया? होल नंबर क्या होता है? और कौन कौन नंबर सीखे हैं आप? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स हैं। इंटीजर क्या होता है, याद है आपको कि नहीं? नेचुरल नंबर जो नेचुरल काउंटिंग में आता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नेचुरल हो गया। उसमें 0 से काउंटिंग शुरू कर दिए तो होल हो गया। माइनस साइड और प्लस साइड दोनों 0 के साथ साथ ले लिए तो वो आपका इंटीजर हो गया। तो एक इंटीजर मान लो 1 है, तो नेक्स्ट इंटीजर क्या आता है? 2 आता है। कंजिक्यूटिव बोल रहा है, 2 कंजिक्यूटिव मतलब एक है और जस्ट उसके आगे वाला मतलब +1। ठीक है, +1, यानी एक नंबर x है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? x + 1, तभी तो कंजिक्यूटिव होगा भाई। ठीक है, तो इसमें यही लिख लेंगे हम। क्या करेंगे? तो यहाँ पे यह भी लिख लो चाहो तो, गिवन क्या दिया है? गिवन में क्या दिया है? प्रोडक्ट ऑफ 2 कंजिक्यूटिव नंबर्स इक्वल टू 306, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब लेट कर देते हैं। लेट 1 इंटीजर इज x, देन कंजिक्यूटिव नेक्स्ट इंटीजर, जस्ट उसके सटे वाला इंटीजर कौन सा होगा? फिर एक ज़्यादा होगा भाई। अगर 3 है तो अगला वाला क्या होगा? एक और ऐड करोगे तो +1 4। ठीक है, इसी तरह माइनस साइड में भी करोगे तब भी हो जाएगा बात वही। माइनस साइड में मान लो -2 लिए, ठीक है, तो उसमें +1 कर दो, तो -2 + 1 तो क्या हो जाएगा? -1। ठीक है, तो भी आपका कंजिक्यूटिव उधर से भी ले सकते हैं, इधर से भी ले सकते हैं, तो यानी एक करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो अब हमारा दिया है ये वाला नंबर और ये नंबर का प्रोडक्ट दिया 306, तो इसी को लिख लिया हमने बेटा क्या? x × x + 1
इक्वल टू 306। यही आपका हो गया काम। यहाँ तक ले काम कर लिए, बस इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, वही आपका आंसर। ठीक है, तो x में x से मल्टीप्लाई हुआ है एक्स स्क्वायर, x में 1 से मल्टीप्लाई हुआ है x इक्वल टू 306। इसको 306 को इस साइड में लाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्या, यही आपका हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनाने को बोला था, है ना बेटा। तो ये आपका आंसर। चलें आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लेते हैं। इसमें बोल रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। कहने का मतलब प्रेजेंट एज, अभी आज के समय में रोहन की मम्मी जो हैं उससे रोहन से 26 ईयर बड़ी हैं। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज के बाद से 3 साल, विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। लेट, देखो मैंने बोला है जो पता करना है वही आपको लेट करना है, और जो छोटा हो तो ये बोला वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। रोहन की प्रेजेंट एज पता करनी है तो बोल लो आप लेट रोहन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो रोहन्स मदर्स एज क्या हो जाएगा, रोहन्स चाहे एज ऑफ रोहन्स मदर, रोहन्स की मदर की एज कितनी हो जाएगी भाई, बोल रहा कि रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। मतलब अगर रोहन एक्स है तो उसकी मम्मी कितने साल की हो गई, एक्स प्लस 26 की हो जाएंगी। ठीक, एक बात। दूसरी बात बोल रहा द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल के बाद देयर एजेस की प्रोडक्ट 360 है। अब देखो 3 साल के बाद इसकी एज कितनी हो गई, आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स रोहन्स एज कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 3 हो जाएगी ना। और रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ रोहन्स मदर, तो इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, x प्लस 3 प्लस 26। इनकी भी ऐड हो गई, इनकी भी ऐड हो गई, दोनों की ऐड हो गई। ये कितनी हो जाएगी ऐड होके, x प्लस 26 प्लस 3 29 हो गई। और यहाँ पे तो एक ही था वेरिएबल। तो अब देखो ये दोनों कंडीशन है, और दोनों को दिया द फ्रॉम नाउ वी वुड, ये बोला द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360 है। तो प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज मतलब रोहन एजेज आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद, आज के प्रेजेंट एज के 3 साल बाद, मतलब ये वाली एज, इसका प्रोडक्ट मतलब x प्लस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 29, एक हुआ ना 3 साल बाद वाली, ये हो गया आपका 360। ये बोल रहा है इतना प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाई कर लो बस आंसर, बहुत ईजी। x का x से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर, x से 29 में मल्टीप्लाई किए 29x, फिर 3 का x में मल्टीप्लाई किए तो 3x, फिर 29 का 3 में मल्टीप्लाई कर लो, 3 9 जा 27, 3 2 जा 6 और 2 8। ठीक है, इक्वल टू 360। सही है, तो चलिए साइड चेंज करके इधर लिख लीजिए, 360 को भी इस साइड में लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 मिलके कितना हो गया भाई, 32x। इसको सॉल्व कर दिया, 29x और 3x ये दोनों मिलके हो गया आपका 32, और ये प्लस 87 है, और ये माइनस आके इधर 360 हो गया। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लो भाई एक बार और, एक्स स्क्वायर प्लस 32x। अब इसको माइनस कर लीजिए आप, 360 को माइनस करेंगे आप, 360 में से 87 माइनस कर लीजिए, कितना आंसर आएगा देखो, 10 में 7 का 3, और इधर बच गया 5, तो क्या हो जाएगा 15 में 7 बचा। ठीक है, 8 और 7 15, और ये बच गया आपका 2 बच गया 273। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करके आपका आएगा इतना 273 इक्वल टू 0।
क्या इक्वेशन बना, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन, यही तो बनाना था हमको, यही हमारा इक्वेशन बन गया जो इक्वेशन बनाने के लिए बोला था। ठीक है, वेयर एक्स इज रोहन्स परसेंटेज, वेयर एक्स इज रोहन्स परसेंटेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट। इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन चल रही है, कैसे चल रही है, यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. स्पीड ऑफ द ट्रेन हमको बतानी है। फिजिक्स सब्जेक्ट में आपने पढ़ा होगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये वाला याद है आपको कि नहीं, कौन सा फार्मूला भाई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, यही फार्मूला यहाँ पे लगाना है। ठीक है कि नहीं, तो चलो आप इसमें देखो, बोला कि हमको स्पीड पता करनी है ट्रेन की, तो पहले हमने लिख लिया सोल्यूशन। भाई जो जो चीज़ें दिया हुआ आप चाहो तो इसमें लिख लो, ट्रेवल से डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर, तो ऐसे चल लो, गिवन लिख लो, गिवन है डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिस्टेंस कितनी है भाई, 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस है टोटल। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अभी हमारी स्पीड कितनी चल रही है, तो प्रेजेंट स्पीड लेट कर देंगे, लेट प्रेजेंट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू यू किलोमीटर पर आवर। यू मान लिया हमने, प्रेजेंट स्पीड कितनी माना हमने, यू मान लिया। अब इसी के फॉर्म में इक्वेशन निकाल देंगे। तो अभी जो हमारी स्पीड चल रही है उसके हिसाब से हमारी कितनी हो गई, ये वाला कंडीशन में लगाइए। तो स्पीड अभी जो चल रही है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मान लो टाइम टेकन इज इक्वल टू टी आवर्स। ठीक है, तो आपका स्पीड अब यही फार्मूला लगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हमारा कितना अभी का, यू, डिस्टेंस हमारा तो वही है, सेम रहेगा 480, और टाइम कितना हो गया भाई साहब, टाइम हो गया आपका टी। ठीक है, अब इसको हमको पुट करना पड़ेगा और इक्वेशन में, तो इसको टी के फॉर्म में चाहो तो आप लिख सकते थे। तो टाइम इक्वल टू हो जाता है 480 बाई यू। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1 हमने बना लिया। ठीक है, और जो दूसरा कंडीशन बता रहा है उसमें बोला अगर स्पीड कम हो जाए, 8 कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, 8 कम हो जाए तो u माइनस 8 स्पीड कम हो गई, कंडीशन दिया हुआ जो उसके हिसाब से स्पीड कम हो गई, तो टाइम क्या हो जाएगा, ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है वो देखो, t, अब टाइम कितना होगा, t प्लस 3 मोर आवर लग रहा है, तो t प्लस 3 हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा कंडीशन। ठीक है बेटा, तो इसको थोड़ा सा आप चाहो तो साइड चेंज कर दो, या फिर ऐसे लिख लो, इसको क्या लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो u माइनस 8 और यहाँ ब्रैकेट में होगा t प्लस 3 इक्वल टू 480। हुआ कि नहीं हुआ बेटो, इसको चलो इक्वेशन 2 हम बना लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 2 हो गया। अब पुटिंग वैल्यू ऑफ t, फ्रॉम इक्वेशन 1 to 2, इक्वेशन नंबर 1 से 2 में हम t की वैल्यू पुट कर दें तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, u माइनस 8 तो ऐसे ही रह गया। ठीक, u माइनस 8 तो ऐसे ही रह गया, और t के जगह पे क्या हो गया आपका, t के जगह पे 480 बाई u लिख लिया आपने प्लस 3। ठीक है, इक्वल टू 480। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए,
इसको क्या करना है बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई होगा देखिए। इसको पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए आप। u माइनस 8 को अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ये देखो u थोड़ा ढंग से बनाना है, 4 लगेगा। यहाँ पे देखो u एलसीएम में u हो गया, यहाँ पे क्या बचा, 480 बचा, और ये 1 नीचे है तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3u। ये तो आपको पता होगा करने, है ना। यहाँ से 1u ऊपर गया तो 3u, और दिस विल बी इक्वल टू 480। हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, बोलो। समझ में आ रहा ना, समझ में आ रहा है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं भाई, सॉल्व करना है तो आपको पता ही है, सॉल्व कर लीजिए फटाफट। इसको ले जाइए उस साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो u माइनस 8 यहाँ 480 प्लस 3u इक्वल टू, अब ये u उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, 480u बन गया। बना कि नहीं बना, बोलो। अब एक एक करके बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो। तो u से 480 मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 480u, फिर ये u का इधर u में 3u में मल्टीप्लाई हुआ तो 3u स्क्वायर, माइनस 8 का इसमें 480 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 800, 8 8 जा 64 को 4, 6 बचा उधर, 8 4 जा 32 और 6 38, 3840 ये हो गया, ये इसमें मल्टीप्लाई हुआ। अब माइनस 8 का 3u में मल्टीप्लिकेशन होगा तो 8 3 जा 24u इक्वल टू 480u। बोलो, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो अब देखो इधर भी 480u है, इधर भी 480u है ना। तो ये क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। कट गया तो बच क्या गया भाई साहब, बच गया ये 3u स्क्वायर माइनस, अब देखो u जो पहले वेरिएबल वाले हैं, पहले वेरिएबल वाले को लिखिए, फिर कांस्टेंट टर्म लास्ट में 3840 लिख लीजिए इक्वल टू 0। अब इसमें देखो अगर कोई चीज़ कॉमन दिख रही है तो उतने से डिवाइड करके और सिंप्लीफाई कर लिया जाता है, तब वो इक्वेशन होता है। वैसे तो आपका लगभग इक्वेशन यहीं तक ले रेडी हो गया, लेकिन इसमें देखो सब में 3 है, सब में 3 कॉमन लिया जा सकता है, यानी 3 से डिवाइड कर दिया जाए सब में तो क्या हो जाएगा, डिवाइडिंग बाई 3 कर लिया जाए तो यहाँ पर हो जाएगा u स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24u माइनस, अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 8 जा 24 और एक 0 तो इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका आंसर, इक्वेशन बन गया। कौन सा इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। वेयर u इज स्पीड ऑफ ट्रेन, वेयर u इज स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। यही आपका आंसर, ये क्या हो गया बेटा, आपका आंसर। तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही क्वेश्चन क्या हमारा एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों आज हमने एक्सरसाइज 4.1 के सभी क्वेश्चन कर लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आ गया ना बेटा, यस समझ में आ गया। लेकिन उससे खाली काम चलेगा नहीं, जब तक मैथ्स में खूब सवाल करेंगे नहीं, खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खाली वीडियो देख करके समझ लेने से काम चलेगा नहीं, चाहे जिसका भी वीडियो आप देख रहे हो। लेकिन आप क्वेश्चंस इंडिपेंडेंटली ज़रूर कीजिएगा, खूब सारे क्वेश्चन कीजिए, एनसीईआरटी की बुक से भी कीजिए और भी दूसरे बुक से भी कीजिए, है ना। करते रहिए। कोई डिफ़िकल्टी होगी तो मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर, मैं आपको हेल्प करने की बहुत कोशिश करूँगा, क्योंकि हमारा पर्पज़ ये है आपको आगे बढ़ाना, आपकी मदद करना, ठीक है। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस को। अगले वीडियो में और बाकी का एक्सरसाइज भी लेके आएंगे जल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।